अब मैं शुरू करना चाहता हूं चीमा साहब, खासकर पाकिस्तानी चैनलों के हवाले से, दुनिया के चैनल, भारत के हवाले से भी, और भी कई चैनल जो हैं इस वक्त जो किस तरह माइंडसेट बना रहे हैं लोगों का। पिक्चर पाकिस्तान में ड्रा की जा रही है कि ईरान जंग जीत चुका है, जीत रहा है। बिल्कुल ये एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आता है, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। मेरी एक्सेंट सॉन्ग चीमा साहब, उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा, एक इसी तरह उसी का एक सबसे बड़ा मैं समझता हूं लीडर था, जिसको कहा गया था, लफ्ज जरा सुनिएगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और शेर एक ही दिन में मर जाता है और गिदड़ 100 साल फिरता रहता है। आपका चॉइस क्या है? मैं एग्री करता हूं, बहादुरी भी बड़ी गल है जी, चॉइस साहब बड़ी गल। लेकिन चीमा साहब, अगर चौधरी साहब की जिंदगी एक दिन है, गिदड़ की जिंदगी 100 साल की। सर ये भी आपने डिफरेंट एंगल दिए, सही कह रहे। अब चीमा साहब देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए, गौर जरा फरमाना आप। मैं 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा देखने वालों। कहते हैं अमेरिका के पास असला खत्म हो गया। उन्होंने कुवैत को, चीमा साहब, कुवैत को अभी रिसेंटली 2 बिलियन का असला कुवैत को बेचा गया है। चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चीमा साहब आपके साथ करूंगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं साथ आपको डेट भी देना चाहूंगा चीमा साहब। मैं अक्सर बच्चे कह देते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। चीमा साहब, 16 जुलाई 2026 को 1.96 बिलियन डॉलर का असला बेचा कुवैत को। पकौड़े नहीं बेचे उन्होंने, असला बेचा। 1.96 बिलियन का असला उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है। 16 जुलाई 2006 को 2.5 बिलियन डॉलर का उन्होंने कुवैत को बेचा है। कहते असला मुक गया ना, असला ही कुवैत। चीमा साहब कहते हैं इकॉनमी खत्म। कहते जी सारे आपके जो एंकर है, पेंटागन खत्म, पैसे खत्म, मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें पैरी पै गए ने कांग्रेस में। अरे उन्होंने पीट हेग्सेट की तो भाई खरी खरी सुना दी। डॉलर दुनिया की अभी तक करेंसी है, प्रिंट इन्होंने करने हैं। 33 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, ट्रिलियन की, 33 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चीमा साहब। और जिसको कहते हैं कि इनके पास पैसे खत्म। मैं जीडीपी देखी तो $94,000, $94,430 इनकम है हर अमेरिकन की। $6,100 पर मंथ उसकी इनकम है। इन्फ्लेशन 3.5% पे है और पिछले महीने भी 57,000 जॉबें क्रिएट की गई अमेरिका के अंदर। अब आगे दूसरी तरफ जाते हैं चीमा साहब, असला भी खत्म है हमारे पास, पैसा भी खत्म हो गया, ईरान जंग जीत चुका है। हुतीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया, अकॉर्डिंग टू ईरान। अल जजीरा की रिपोर्ट है आज कि हुतीज ने एक ऑयल टैंकर को हमला कर दिया। अब अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है, मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। इस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया उन्होंने। वेनेजुएला के सदर जो था वो भी बाहर निकल के कहता था मेरी 56 इंच की छाती है, यहां आके मेरे साथ लड़ो। एक दिन में अगले उठा के ले आए, एक दिन में यहां पे, एक सिंगल डे थी, मतलब सिंगल डे। ये नहीं कि उन्होंने कोई तमाशा किया। ईरान जाने से पहले अपने तेल का बंदोबस्त किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज द यूएस। एक सिंगल बूंद भी ना रेड सी से आ रही है यहां पे, ना आ रही है उधर से हरमुज से गुजर। चोक करना किसको ऑब्जेक्टिव था? चाइना को। कर दिया कि नहीं किया उन्होंने? चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया है, फिर ईरान से बंद किया। देखिए परेशानी जिनके लिए थी, बनानी थी तो बन गई ना। एब्सोल्युटली दैट्स सब, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लोग इस एंगल से सोचते ही नहीं है। प्रॉमिस असल मकसद ही उसका ये था कि उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा करना। उन्होंने वन रोड वन इनिशिएटिव जो एक नया अपने बना रहे थे, टीमें बना रहे थे अफ्रीका के आगे पीछे। वो जो पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था चेन ऑफ पर्ल्स, ये सारा कुछ उन्होंने इंटरप्ट कर दिया ना सर, इंटरप्ट सारा खत्म, खलास, यल्ला फारक यल्ला। अब चीमा साहब उसमें ये कहते हैं, देखे ना सारे स्टोरियां बना रहे हैं, सारे स्टोरियां। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के कल की बात सुन, मैं उस बंदे का नाम ले लेना चाहता चीमा साहब,
एक बहुत बड़ा, वो चाइना के पेरोल पे, शायद आपको इस बात से शायद अंदाजा हो जाए, और बहुत बड़ा एनालिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और सिर्फ उसका नाम ये है, उसका नाम इस वजह से है कि यहां से अमेरिका से इंग्लिश सीख के गया था पाकिस्तान, किसी इंग्लिश अखबार में भी लिखता रहा है वो, बड़े बड़े चैनलों में, क्योंकि चाइना के पेरोल पे डेली बेस पे उसकी ड्यूटी होती है कि बैठ के चैनलों के ऊपर चाइना को प्रमोट करना। कल उस बंदे ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं आम ट्रम्पस्टर, मैं कंजर्वेटिव हूं। कल उसने एक टर्म इस्तेमाल की, टाको। उसने कहा जी वहां तो टाको बन रही है, अमेरिका के अंदर टाको है। उन्होंने इसका बनाया टाको के ट्रंप चिकन आउट करता है एवरी डील। टाको से ट्रंप जो है लीव एवरी, मैं वो सामने मेरे नहीं आ रहा, मैंने कल इसके नोट्स लिए थे कि वो चिकन आउट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कह दिया कि हर डील से चिकन आउट कर जाता है, और खुद ये सारे आशिक किसके हैं? ओबामा के आशिक हैं, स्लीपी जो के हैं, जो स्टेज पे खड़े खड़े बेचारे का पेशाब निकल जाता था। चले, कोई नहीं इसका माइंड चेंज करता है, लेकिन ही इज सर्विंग द कंट्री, हिज कंट्री, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड। चीमा साहब 12 साल का गंद साफ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऑन अ डेली बेसिस फॉर हिज कंट्री, डेली, चाहे दिन में 6 दफा माइंड चेंज करे, चाहे 10 दफा करे। ये जो पाकिस्तान के एंकर है ना, इनका मुर्शद जो माइंड चेंज करे तो वो लीगल है, वो तो हर 10 मिनट बाद चेंज करता था माइंड। उसका तो माइंड था ही नहीं चीमा साहब, उसका माइंड तो पिंकी पीरनी के पास है।